हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पतिदेव सुबह सुबह ये क्या काम करने बैठ चुके हैं। यह है एक जुगाड़बाजी बैग को अच्छी तरीके से कमर पर फिक्स करने की। और ये आइडिया मैंने ही दिया था कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड को, क्योंकि कई बार इनको बैग ना पीठ पर ये रखते हैं अपने मतलब दोनों हाथों में फंसाकर बैग को लेकर चलते तो हैं, पर कभी कभी बैग को आगे भी टैंक पर रखना पड़ जाता है। तो क्या होता है ना कि वो जब फ्रंट में रखते हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं रह जाता है और हाथों से बार बार खिसक कर नीचे आने लगता है, जिससे कि ड्राइविंग में जब बाइक लेकर निकलते हैं ये ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान भी इनको रखना होता है अपनी ब्लॉगिंग से संबंधित। कुछ इनके जो भी कैमरे होते हैं, बैटरी होती है, ट्राईपॉड होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये इस बैग को आगे रखने के लिए इन्होंने खुद ही इसकी सिलाई करनी शुरू कर दी। तो अब देखिए बैग किस तरह से इतनी अच्छी तरीके से बनाएंगे। मैंने तो कहा भाई कि चल के मार्केट में इसको सिला लेते हैं, लेकिन इनको हमेशा की तरह एक जिद आ जाती है। चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे वो प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे सिलाई का काम हो, कहते हैं नहीं मैं ऑल इन वन हूँ और मैं सारे काम खुद करूँगा। चाहे वो गाड़ी ठीक करने का काम हो, टीवी ठीक करने का, नेट का, सब कुछ करते हैं। तो आज ये बन चुके हैं सिलाई के कारीगर, और हाथों से ये धागा मैंने डाल दिया है और खुद इसके लंबे लंबे टांके इसमें मार रहे हैं कि इसको किसी भी तरीके से इस काले जो बेल्ट दिख रही ना आपको, इसको मजबूती देनी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक इनको कितनी देर में सफलता मिलती है। और जब इसको बना लेंगे घर से तो उसके बाद ही निकल पाएंगे, उससे पहले तो निकलेंगे नहीं। तो आज इन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा लेट जाऊंगा घर से। तो मैंने कहा ठीक है, करने देते हैं। और आजकल भाई सर्दियां तो गजब की चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती जा रही है। और छोटे दिन तो जितने हो सकते थे उतने हो ही चुके हैं, बस 2-4 दिन रह गए हैं बड़े दिन आने के। और वो भी एक नाम के ही बड़े दिन होते हैं। देखा जाए तो उसे भी बड़ा होने में 1 महीना लग जाता है, तब तक तो हम लोग को इतनी ठंड से हालत ख़राब हो चुकी होती है, बचाव करना होता है। और सर्दियाँ हैं तो खाने पीने का भी अच्छा अच्छा ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि गर्म चीज़ें खानी चाहिए जो शरीर को गर्माहट प्रदान करें, और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। और हो सके तो ठंड में बच निकलने से बचना चाहिए। जैसे कि अभी क्या है ना कि लोग धूप में ही घूमने लगे हैं। वॉक पर आप धूप में निकलिए, बाद में जाइए। तो मैंने यहाँ हस्बैंड का थोड़ा-सा रिकॉर्ड ये कर लिया। ये इसके बाद खुद चाय ख बनाने भी खड़े हो गए थे। मैं अंदर चली गई थी, थोड़ा-सा अंदर के काम करने थे। तो उस बीच इन्होंने अपना जब बैग बना लिया था, तो ये चाय बनाने खड़े हो गए। तो जब चाय बना ही रहे थे, तो मैंने कहा मैं इधर अपने गमले दिखा देती हूँ कि जो कलम आपने लगाई थी ये गुलाब की, उसमें पत्तियाँ आ चुकी हैं। मतलब अभी 3 डंडियों में पत्तियाँ आ चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो इसमें एक भी पत्ती नहीं आई है। तो मैंने ये टिफ़िन निकाला है इनको खाना देने के लिए। ये प्लास्टिक का है, बेटे का टिफ़िन था पहले, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको आपको दे देती हूँ, इसमें मतलब दिन का खाना लगाना था ना मुझे। तो फिर मुझे मूड चेंज हो गया, मैंने कहा ये तो बड़े डिब्बे तो ज़्यादा है पर प्लास्टिक है और इसमें ठीक नहीं रहेगा, मैं नहीं देती इसमें। क्योंकि मेरे पास फ़ॉइल ख़त्म था और मैं बिना फ़ॉइल के इसमें रखना नहीं चाह रही थी खाना। तो मैंने कभी-कभी ध्यान नहीं देती हूँ कुछ चीज़ों पर, अचानक से ख़त्म हो जाती हैं, फिर मुझे उसे लाना पड़ता है। मैंने कहा छोड़ो इस टिफ़िन को और मैं दूसरे का इंतज़ाम करती हूँ। तो फिर मैंने दूसरा धोकर रख दिया है सूखने के लिए, फिर उसमें ही खाना लगाऊँगी। और चाय बनाने के बाद इनको आ गई अपने पेड़-पौधों की याद। तो ये बाहर हैं बेचारे, और इन्होंने खुद एक डंडी से लगाया था। जैसे होता है ना कनेर को आप डंडी से भी अगर लगाओगे तो पूरा पेड़ बन जाता है वो। तो इन्होंने इस तरह की 4 डंडियाँ बाहर लगाई थी लाकर, 2 प्लांट लाए थे और 2 की डंडी लगाई थी। तो जब आप किसी एक छोटे से तने को लगाते हो, एक डंडी को लगाते हो और उसे ग्रो करते हुए देखते हो कि वो एक छोटी-सी डंडी से एक पूरा पेड़ बन गया है, तो उसकी खुशी तो सिर्फ़ लगाने वाले को ही फ़ील हो सकती है, देखने वाले को और तोड़ने वाले को तो कभी नहीं हो सकती। तो अब इनकी लगाई हुई उसी एक डंडी से जो बड़े-बड़े ये कनेर के पेड़ तैयार हो गए ना, इनमें खूब भर-भर के फूल आने लगे हैं। और देखिए अभी भी लोग वॉक कर रहे हैं। धूप है, टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन लोगों की वॉक जारी है, क्योंकि ठंड में इतना अच्छा दिन होता है ना ठंड का कि आप पूरे दिन भी
उसमें कोई टाइम नहीं देखना होता है कि हमें कब घूमना है। आप 1 बजे घूम सकते हो, 2 बजे घूम सकते हो। अगर आपको अपनी सेहत का ख़्याल है तो कभी भी वॉक पर निकल सकते हैं। और पतिदेव का ये काम मुझे समेटना पड़ रहा है। चाय तो पी चुके हैं ये बनाकर, मुझे भी पिला दी है, पर साथ में इनको पीनट चाहिए होती ये हैं कुछ। टिफ़िन है, छोटा है टिफ़िन मेरा उनको ये वाला। तोड़-फोड़ कर जब तक तो चिपका ये नहीं क्योंकि ले, दो ही मज़ा नहीं हिस्से आता हैं इनको इसके, तो। ये इसके ढक्कन लग जाते हैं। अभी मैंने धोकर रख रखा है इसको और इसके अंदर पैक कर देते हैं। तो इसमें 2 ही टिफ़िन है, अभी छोटा टिफ़िन है, इस वजह से इसमें ही खाना जाएगा। और मैंने ये छोटे छोटे 3 पराठे बना दिए हैं। ये तो 2 ही बोल रहे थे, मैंने 3 बना दिए, तो 3 पराठे रख दूँगी उसमें, काफ़ी छोटे हैं ये। और सब्जी जो है ये है मेरी पत्ता गोभी की सूखी सब्जी, और अमरूद दे दूंगी, तो अमरूद साथ में खा लेंगे या मिठाई ले लेंगे, जो भी पसंद आएगा। तो मिठाई मैंने कहा मार्केट से ही ले लेना। तो टिफ़िन भी लग गया है और ये भी तैयार हो चुके थे। तो मैंने ये नाश्ता करने के लिए 2 पराठे अलग से दे दिए थे, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी वही है जो टिफ़िन में दी है। और रात की टमाटर आलू रखी थी तो उसको भी मैंने गर्म करके इनको दिया, क्योंकि इनको रात की सब्ज़ी खानी पसंद है। और बैग की जो इन्होंने जुगाड़ की है उसे मैं दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था। जब ये बैग अपना फिट कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे कमर पर, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इन्होंने क्या बनाया, कैसे बनाया है। तो ये है वो बेल्ट जो इन्होंने आज अभी बैठकर तैयार की, रेडी की पहले, फिर इसको इस तरह से फिक्स किया। अब ये बैग कहीं नहीं जाने वाला, बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। और इनको भी शायद अनकंफर्टेबल ना लगे आगे से बैग को लगाने के लिए। किस जगह पड़ा है? चेयर पर। देखती हूँ बैग में। बाय बाय। बेल्ट इन्होंने दिखा तो दी, उसके बाद बेल्ट निकाल भी ली। बोले नहीं, मैं जैसे ले जाता हूँ अभी मैं इस तरह से ले जाता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उस बेल्ट को लगाऊंगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये इसी तरह से जा रहे हैं, सिर्फ 2 हाथों को फंसा कर उसमें। तो हालांकि वो मतलब काम तो कर गया है, जैसा सोचा था बनाने का वैसा बन भी गया है। तो अब इनकी मर्ज़ी है, वो लगाएं जब लगाएं, वो उनकी मर्ज़ी है। और जैसे जाना चाहें, जैसे चलाना चाहें। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो मेरे लिए जितने भी आसपास मेरे जो बर्तन होते हैं खाने के, किसी में सब्ज़ी गर्म की, किसी में सब्ज़ी बनाई, और चाय के थे ये सारे कुछ बर्तन। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बर्तनों को निपटा देती हूँ। ठंडा बहुत हो रहा, और इस टाइम जब धूप होती ना तो बर्तन निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं धूप में भी खड़ी हो जाती हूँ। दिन छोटा होने लगा है तो 2-4 काम से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि उससे अधिक तो चाय बनती है और सारा टाइम मेरा चाय में जाता है। दिसंबर जनवरी तो 2 महीने ऐसे हो जाते हैं ना चाय के लिए, कि बस चाय कॉफ़ी ये चलता रहता है सारे दिन। अब इतनी बार चाय कॉफ़ी बनती है, उसको भी मैं बार बार नहीं दिखाना ठीक समझती हूँ। कि 1-2 बार की बात हो तो ठीक है। जैसे अभी सुबह का तो मैंने दिखाई दिया, ये खड़े होकर खुद चाय बना रहे थे, काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर चाय बनेगी तो फिर मेरी बारी होती है, फिर मैं बनाती हूँ। फिर अगर ये दोपहर में आएंगे, अभी दिन में चक्कर लग जाता है, तो फिर चाय बनेगी। फिर शाम को जब आते हैं तो शाम को फिर चाय बनेगी। तो इस तरह से कर कर के रात तक हमारी, यहाँ तक कि सोने से पहले भी चाय बन जाती है 1 कप। तो हम लोग ये देखिए जल जल कर हमारे चाय का बर्तन कितना काला पड़ जाता है, और इसे दिन में 3-4 बार तो चाय के बर्तन को ही मांजने पड़ते हैं। तो और मेरा ना गला ख़राब हो जा रहा है आजकल। जैसे मैं थोड़ा बहुत भी, पर मुझे कई बार पराठे खाने से भी होता है, सर्दियों में पराठे थोड़ा ज़्यादा बनाने लगती हूँ तो गले में थोड़ा कुछ खिचखिच शुरू हो जाती है। तो बात करते करते मुझे प्रॉब्लम होती है। और गर्म पानी पी रही हूँ सुबह दिन में जब भी होता है। तो मैंने आप लोग को जो दिखाया पहले, तो मेरे पास जो केतली है उसी में पानी गर्म करके, और ठंडा पानी तो बिल्कुल एक घूंट भी मैं गले में नहीं डाल सकती। या तो चाय में पीती हूँ या फिर गर्म पानी। ठंडा पानी तो छू लूँ और बर्तन धो लूँ इतना ही काफ़ी है, या फिर नहाना जो होता है वो भी गर्म पानी में होता है। तो आप लोग बताइए ठंड सर्दियाँ कैसी चल रही हैं। और अब तो क्रिसमस भी आने वाला है। तो क्रिसमस पर तो सिटी की, शहर की हर जगह अलग रौनक हो जाती है। और न्यू ईयर भी आने वाला है।
तो न्यू ईयर पर आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप लोगों का क्या प्लान है, और सारा कुछ शेयर कीजिए, बताइए। और मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि पिछले साल से अगर देखते हो, पिछले 4-5 साल का ना रिकॉर्ड में अपना, जो कुछ भी मैं नए साल आने पर सोचती हूँ वो मेरा 1 महीने भी टिक नहीं पाता है। तो इस बार तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। घर में जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब नए साल में क्या करने का है, क्या करने का है। तो हर बार मैं सोचती थी, तो मैं बोलती थी नहीं यार, इस बार चाय छोड़ देने का है, इस बार मुझे पराठे ही छोड़ देने हैं, इस बार मुझे वेट कम करना है। इस तरह की चीज़ें मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, चाय भी नहीं छोड़ूंगी, पराठे भी नहीं छोड़ूंगी, और वज़न भी मेरा नहीं लगता मुझे अब मैं कम कर पाऊंगी। जैसी हूँ, खाती पीती हूँ, मोटी हूँ, अच्छी हूँ। तो बस इस तरह से मेरा नया साल होगा। मैं कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लूँगी इसमें कि मुझे कुछ अपने लिए करना है। हो गया तो बात अलग है, पर पहले से मैंने कुछ ऐसा फैमिली में या किसी दोस्त से अनाउंसमेंट नहीं की है कि मैं नए साल में कुछ करूँगी। मैं अभी फ़िलहाल तो अपने वीडियो बना लूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। और वीडियो भी तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने कितने दिन पर मेरा एक वीडियो आता है। बर्तन धोने के साथ ही मैं इसको स्लैब पर रख लेती हूँ। सारे बर्तन मेरे स्लैब पर रख कर, पानी जो होता है ना सारा झड़ जाता है इसमें से। स्लैब पर से उठाकर फिर मैं अभी हाथ के हाथ इनको वापस इसकी जगह स्टैंड में लगा दूँगी, जितने भी बर्तन हैं। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं, इतना ये वाला काम अभी हो जाता है। और ये सिर्फ सुबह के बर्तन हैं अभी, और दिन में थोड़े-थोड़े करके मुझे 4-5 बार ये बर्तन इसी तरह से धोने पड़ते हैं। तो 4-5 बार क्या, आजकल तो 3 ही बार कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ सर्दियों में थोड़ा-सा। तो जैसे मैंने जो जिस जगह पर लगाना होता है बर्तन, मैंने धोया, स्लैब पर रखा, पानी निकल गया, तो बस 5 मिनट ही उसको रेस्ट देती हूँ, और उसके बाद इन बर्तनों को उनकी जगह प्लेस कर देती हूँ। तो ये हाथ के हाथ मेरा काम सारा हो जाता है लगने वाला। लग जाने के बाद मुझे नज़र पड़ी नमक पर, जो मैं लेकर आई थी, मंगाया था मैंने, और इसे भरना था इस जार में। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ के हाथ इस काम को भी ख़त्म किया जाए, वरना फिर ये होगा कि अभी शाम को फिर सब्ज़ी बनेगी या कुछ बनाऊंगी, तो नमक के लिए उस वक्त यहाँ पर छोटी स्लैब है, छोटा किचन है मेरा, तो उसमें काफ़ी सामान फैल चुका होता है। इस वक्त खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो नमक भर देते हैं। और इसको थोड़ा सा जार जो है ना कांच का, इस तरह से फुल दिखने लगता है, तो मैं ऐसे हिलाती हूँ, सारा नमक नीचे बैठ जाता है। तो हिला हिला कर जब टैप टैप करती हूँ, तो काफ़ी बैठता चला जाता है, और मैं ऊपर से भरती जाती हूँ। इस तरह टैप टैप करूँगी तो नमक नीचे बैठ जाएगा, और काफ़ी सारा नमक इस जार में आ जाता है। और पहले मुझे पता भी नहीं था कि कांच के जार में नमक रखना चाहिए, ये मैंने कहीं देखा था, किसी ने बताया था। पहले मैं स्टील के डिब्बे में रख देती थी, प्लास्टिक के डिब्बे में रख देती थी, फिर किसी जगह पर मैंने ये एक वीडियो में देखा था कि इसको नमक को जो शीशा होता है ना, कांच के जार में ही रखना चाहिए। तब से मैं कांच के जार में रखने लगी हूँ। और एक ये बिल्ली मौसी है, मेरे घर में आ गई हैं। ये 3 दिन से आ रही है मेरे घर में, पता नहीं मेरे पैरों से लिपटती रहती, क्या चाहती है क्या है। मैंने इसको दूध भी दे दिया, तो दूध वगैरह जब से पी लिया है ना, तो घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। और पहले भी मेरे घर में ऐसा हुआ था, एक बिल्ली मौसी आ गई, और उसको भाई भगाना निकालना मुश्किल हो गया। वो पूरे अपने 4-6 बच्चे भी ले आई थी। अब सारे बच्चे जो है घर में आफत करके रखते थे, कभी इस कोने घुस गए, कभी उस कोने घुस गए, यहाँ तक कि फ्रिज में भी घुस जाते थे। तो फिर मुझे उन सबको समेट कर दूर छोड़कर आना पड़ा था। अब ये नई फिर से एक मौसी जी आ गई है हमारे घर में। अब कितने दिन की मेहमान है, कब तक रहेंगी पता नहीं, क्या कहना चाहती है, और मतलब परेशान कुछ नहीं कर रही, कोई नुकसान नहीं करती है, कुछ भी नहीं। बस म्यू म्यू करती है, चुपचाप बैठ जाती हैं, घूमती फिरती रहती हैं, और इनके साथ मेरा टाइम कट रहा है आजकल। तो पता नहीं इनको ठंड लगती है या क्या है। और ऐसा भी नहीं कि खाने पीने की चीज़ छेड़ देती है अपनी तरफ से या कुछ है, वो भी नहीं है। अभी तो देखो पानी पी रही हैं, जो यहाँ पर मिट्टी पर पानी पड़ा हुआ है उसे पी रही है, और जाकर ये मेरे पैरों में आ जाएंगी, और सहलाती रहूँगी तो आराम से। ऐसा भी नहीं पंजा मारती है, काटती कुछ नहीं, बहुत शांत रहती है। तो इनके साथ मैं कुछ वक्त बिताऊंगी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब कीजिए ना जाइए। और बस, तो मिलती हूँ इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।